हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। अगर देखो पॉजिटिव स्पिरिट से रखते हो ना, तो कई बार आपको कुछ अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से बाहर जाना पड़ता है कुछ चीज़ें रिजॉल्व कराने के लिए, क्योंकि लोग तो कलेश करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। देखो अभी बहुत ही अच्छा कांतारा का ट्रेलर आया और बहुत इफेक्टिव तरीके से उसने अपना रूटेड कल्चर दिखाया। ठीक है, वो अलग बात है कि रूटेड कल्चर बहुत से लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि एक रीजन स्पेसिफिक है कि क्या ये भारत महान में सबको समझ में आ जाएगा। ये मेरा पर्सनल मानना है कि सबको समझ में आ जाएगा। कुछ कुछ सेंसिबिलिटी, कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो शायद आपको बहुत अच्छे तरीके से कन्नड़ा में ही समझ में आएंगे, बट ऐसा नहीं है कि ओवरऑल बेसिस पे समझ में नहीं आएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसका कंपैरिजन डायरेक्टली शुरू हो गया एक हिंदी मूवी से, विच इज़ आदि पुरुष, उसका टीजर से रिलेटेड कि ये शर्म करो, वो शर्म करो, बॉलीवुड को कुछ सीखना चाहिए, ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। और बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं, आप मेरे चैनल के ऊपर देख ही रहे होंगे कि यार ये कैसा है, साउथ का रिप्रेजेंटेशन इतना अच्छा है, इसका उतना अच्छा नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि भाई मेरे चैनल पे जाओ और आप एक बार देखो कि ओम रॉथ का जो इंटरव्यू है, जहाँ पर उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जब उसने एनविसाज किया था आदि पुरुष का, और उसने कैरेक्टर कैसे एनविसाज करे थे, और उसने ये भी बोला कि मैं ये सब कुछ करेक्ट कर दूंगा। मेरा मानना ये था कि इस तरीके की चीज़ आपको ठीक लग जाएगी, अगर नहीं लग रही है तो हम चेंज करेंगे जब जनवरी में मूवी आएगी। ये सब रिजॉल्व हो रहे हुए भी आज करीबन 1.5 दिन हो गया, और 1.5 दिन के बाद सब कुछ शांति पड़ गई थी। लेकिन बहुत से लोगों उनको शांति पड़ती नहीं है। वो क्या चाह रहे हैं कि भाई कुछ कंट्रोवर्सी इसके अंदर भी निकल के आ जाए। निकल नहीं रही तो डायरेक्ट कंपैरिजन करना शुरू कर दिया कि देखो कि क्या कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो भी थोड़े दिन पहले ब्रह्मास्त्र, जो कि हिंदी मूवी, उसके भी नारे लगा रहे थे कि कितनी अच्छी मूवी है ये। तो ये बड़े ही डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि आप क्यों ज़बरदस्ती कंपैरिजन मोड के अंदर आ जाते हो। आप एक ही कंट्री के निवासी हो। एक ही कंट्री में अगर कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, तो एक दूसरे से सीखोगे कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करने लग जाओगे। एक ही परिवार में अगर 2 लड़के पैदा होते हैं और एक थोड़ा निकम्मा होता है, एक थोड़ा अच्छा होता है, तो आप दूसरे के एग्जाम्पल देके दूसरे जो पहला जो ठीक नहीं कर रहा होता है उसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हो, कि उसको पुल डाउन करने की कोशिश कर देते हो। बहुत अजीब है ये, सुनने में भी और समझने में भी और एग्जीक्यूशन में भी। नेगेटिविटी ढूंढने जाओगे तो कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये बॉलीवुड बॉयकॉट और ये हिंदी सिनेमा बॉयकॉट और यही सब चीज़ों के नारे लगते रहेंगे। पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहोगे तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करोगे और आलसी नहीं होगे, और टैबुलेट करोगे कि हमें ये 5 चीज़ें ठीक नहीं लगी, इसको इम्प्रूव करो, अदरवाइज वी आर नॉट गोना वॉच योर मूवी। दैट्स अ पॉजिटिव स्पिरिट। नाउ कमिंग बैक टू दीज 2 टीजर एंड ट्रेलर्स, आई थिंक कंटारा का जो ट्रेलर है, इट इज़ वेरी हाई ऑक्टेन। इट गिव्स यू दैट थ्रिल, इट गिव्स यू दैट बिलीफ इन गॉड वंस अगेन एंड द राइचियसनेस. And if you compare it to Adi Purush, if I just leave apart VFX, I think it is again very well made. It gives you the right kind of adrenal rush and belief in the god and the entire story of Ramayana, which is the victory of good over evil. वो लगता है, लेकिन इसके अंदर करेक्शन की ज़रूरत है ताकि किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट को ठेस ना पहुँचे। बाकी आपका क्या मानना है इस मुद्दे में कि जबरदस्ती के ये जो कंपैरिजन है ये करने ज़रूरी होते हैं, और किसी एक इंडस्ट्री को डीमीन करना चाहिए कि फीडबैक देना चाहिए? ये सवाल तो आपने आंसर करना है। ठीक है जी, बाय बाय।